हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न संख्या 66 से 121 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। यह बालाजी प्रकाशन का है। इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस प्रकाशन की किताबों से आए थे, इसलिए हम इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 66 है, राजा भोज का सपना रचना कृति है। ऑप्शन नंबर 1 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। ऑप्शन नंबर 2 राजा लक्ष्मण सिंह के। ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और ऑप्शन नंबर 4 है श्रद्धाराम फुल्लौरी के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। प्रश्न संख्या 67 है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है। ऑप्शन नंबर 1 अवधी से। ऑप्शन नंबर 2 ब्रजभाषा से। ऑप्शन नंबर 3 खड़ी बोली से। ऑप्शन नंबर 4 बुंदेली से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 खड़ी बोली से। प्रश्न संख्या 68 है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर 3 वियोगी हरे। और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 69 है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 रायकृष्ण दास। ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 70 है, भारत दुर्दशा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 रायकृष्ण दास। ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन नंबर 4 श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 71 है, नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सीता की माँ। ऑप्शन नंबर 2 लहरों के राजहंस। ऑप्शन नंबर 3 अपना अपना भाग्य। और ऑप्शन नंबर 4 आन का मान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अपना अपना भाग्य। यह जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। सीता की माँ ये भी आपका नाटक विधा की ही रचना है और ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा लिखित नाटक है और आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी की है। प्रश्न संख्या 72 है, अस्क उपनाम है। ऑप्शन नंबर 1 यशपाल का। ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी का। ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर का। और ऑप्शन नंबर 4 उपेंद्रनाथ का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपेंद्रनाथ अस्क, क्योंकि उनका पूरा नाम उपेंद्रनाथ अस्क ही है। प्रश्न संख्या 73 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 आनंद मठ। ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर 3 गबन। और ऑप्शन नंबर 4 तितली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु। इसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। प्रश्न संख्या 74 है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर 3 भगवती चरण वर्मा। और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 75 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा है। ऑप्शन नंबर 1 रेखाचित्र। ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास। और ऑप्शन नंबर 4 निबंध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास। प्रश्न संख्या 76 है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्रीनिवास मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन नंबर 4 श्रीलाल शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लाला श्रीनिवास दास ही है। प्रश्न संख्या 77 है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर 1 स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 गोदान। ऑप्शन नंबर 3 अशोक के फूल। और ऑप्शन नंबर 4 चिंतामणि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदान। प्रश्न संख्या 78 है, तपोभूमि रचना किस विधा की है। ऑप्शन नंबर 1 कहानी। ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। ऑप्शन नंबर 3 नाटक। और ऑप्शन नंबर 4 निबंध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। तपोभूमि जो उपन्यास है इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा था, जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन ने। दोनों क्लास फेलो थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर तपोभूमि नामक उपन्यास को लिखा था।
प्रश्न संख्या 79 है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 नाटक, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 रेखा चित्र और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, जिसको श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था। प्रश्न संख्या 80 है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 जयनेंद्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 81 है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 मैला आंचल, ऑप्शन नंबर 3 गबन और ऑप्शन नंबर 4 रसज्ञ रंजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मैला आंचल। प्रश्न संख्या 82 है, छायादोत्तर गद्य काल की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 रत्नावली, ऑप्शन नंबर 2 रानी नागफनी की कहानी, ऑप्शन नंबर 3 विचार विमर्श और ऑप्शन नंबर 4 रसज्ञ रंजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रानी नागफनी की कहानी, जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखा था। प्रश्न संख्या 83 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है? ऑप्शन नंबर 1 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 पंचलाइट, ऑप्शन नंबर 3 आत्माराम और ऑप्शन नंबर 4 उसने कहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उसने कहा था। प्रश्न संख्या 84 है, विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर 3 यात्रा वृतांत और ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी संग्रह, क्योंकि इसमें 20 कहानियों को संग्रहित किए हैं राहुल संकीर्त्यायन ने। प्रश्न संख्या 85 है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद और ऑप्शन नंबर 4 सरदार पूर्ण सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 86 है, चुद्दिलास के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद और ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 87 है, निंदारस निबंध के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर प्रसाई और ऑप्शन नंबर 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर प्रसाई। प्रश्न संख्या 88 है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे? ऑप्शन नंबर 1 राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राय कृष्णदास। प्रश्न संख्या 89 है, प्रजाहित ऐसी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे? ऑप्शन नंबर 1 राजा शिव प्रसाद सितार हिंद, ऑप्शन नंबर 2 राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 3 राजा लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 90 है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी प्रदीप को, ऑप्शन नंबर 2 हरिश्चंद्र चंद्रिका को, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती को और ऑप्शन नंबर 4 चाँद को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिश्चंद्र चंद्रिका को। प्रश्न संख्या 91 है, अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन नंबर 2 वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर 3 प्रभा खेतान और ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रभा खेतान। प्रश्न संख्या 92 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 रूपक रहस्य, ऑप्शन नंबर 2 पवित्रता, ऑप्शन नंबर 3 रसज्ञ रंजन और ऑप्शन नंबर 4 भाषा की शक्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रसज्ञ रंजन। देखिए इसमें क्या ऑप्शन ऐसे हैं जो पीछे के वीडियो में नहीं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को हम पीछे के वीडियो में लगभग बता चुके हैं, इसलिए व्याख्यान नहीं कर रहे हैं। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की है, पवित्रता हरिशंकर प्रसाई की है और भाषा की शक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रश्न संख्या 93 है, गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन नंबर 4 जयनेंद्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी।
प्रश्न संख्या 94 है, अशोक के फूल निबंध के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 95 है, बेईमान की परत के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई। प्रश्न संख्या 96 है, स्मृति की रेखाएं कृति है। ऑप्शन नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार के, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश के, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा के, ऑप्शन नंबर 3 राय कृष्णदास के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 97 है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 2 साहित्यालोचन, ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र और ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष की यात्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र। प्रश्न संख्या 98 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 99 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 1 हंस, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण और ऑप्शन नंबर 4 इंदु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती। हंस जानते ही प्रेमचंद, ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र की, इंदु जो पत्रिका अभी तक उधर नहीं आई तो यह अंबिका प्रसाद गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 100 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन नंबर 3 राय कृष्णदास और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखन। प्रश्न संख्या 101 है, सरस्वती के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के शुरुआत में संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास जी किए 1903 तक। 1903 के बाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी किए, इसलिए हम पहले श्याम सुंदर दास को लगाएंगे। प्रश्न संख्या 102 है, डायरी विधा के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर 3 सदल मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 सरदारपुर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 103 है, बेकर विचारमाला अनुदित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल का और ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 104 है, तिब्बत यात्रा के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 105 है, हिंदी के रेखा चित्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 रामकुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 106 है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर रामविलास शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 107 है, रेखा चित्र के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 108 है, आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 3 राय कृष्णदास और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 109 है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर 1 सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गृह, ऑप्शन नंबर 3 कलम का सिपाही और ऑप्शन नंबर 4 पथ के साथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सरयू पार की यात्रा।
प्रश्न संख्या 110 है, घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 राहु संकृत्यायन और ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राहु संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 111 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, ऑप्शन नंबर 2 इंदौर, ऑप्शन नंबर 3 नागपुर और ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। प्रश्न संख्या 112 है, सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन नंबर 4 राहु संकृत्याय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 113 है, मर्यादे और टुडे के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 जयेंद्र कुमार और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 114 है, किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 जयेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर 3 राहु संकृत्यायन और ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राहु संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 115 है, यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 3 वृंदावन लाल वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 राहु संकृत्यायन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राहु संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 116 है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक और ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक। प्रश्न संख्या 117 है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद और ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 118 है, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 119 है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पतितों के देश, ऑप्शन नंबर 2 माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं बनाम गुलाब और ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी पुत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी पुत्र, क्योंकि ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 120 है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न संख्या 121 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सन 1935 में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1936 में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1938 में और ऑप्शन नंबर 4 सन 1943 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1936 में। इस तरह से बालाजी प्रकाशन के प्रश्न संख्या 1 से 121 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 65 तक और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 66 से लेकर 121 तक के प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद हम लोग बोर्ड परीक्षा द्वारा जो जारी किया गया प्रश्नमाला है, अभी जून में ही इस लॉकडाउन में ही बोर्ड द्वारा कुछ प्रश्नमाला जारी की गई है, उस प्रश्नमाला के उत्तर को हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।